टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आपको बता रहा हूं मॉस्को पर जब हमला हुआ है, मनीष झा इस वक्त सीधे मॉस्को से हमारे साथ जुड़े हैं। अब से करीब 1 घंटा पहले उन्होंने लैंड किया। मनीष, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सैल्यूट यू। अभी आपने वहां पर लैंड किया एंड यूर विद अस। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ जल बख्शी आपको दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। एम्बेसडर पिनाक सर आपकी स्क्रीन पर है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन शुरुआत कर रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों से फिर दहला मॉस्को। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मॉस्को पर 1 हफ्ते में दूसरी बार यूक्रेन का ड्रोन हमला। पुतिन के क्रेमलिन रूट के बेहद करीबी यूक्रेनी ड्रोन विस्फोट। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। मॉस्को में रिहायशी बिल्डिंग पर यूक्रेनी ड्रोन अटैक हुआ है। बड़ी खबर यह देखिए जरा। मॉस्को के मेयर सरगेई सोबियानिन ने की हमले की पुष्टि। इस वक्त की बड़ी खबर, यह मॉस्को पर बड़ा हमला हुआ जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ड्रोन अटैक हुआ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है मेरे बगल में। ब्रेकिंग दिखाइएगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी ड्रोन हमले से मॉस्को में हड़कंप। ब्रेकिंग, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन का एक साथ दर्जनों ड्रोन से हमला। मॉस्को के दोरोगोमिलोव आवासीय परिसर में विस्फोट हुआ है। ड्रोन हमले से रिहायशी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन के 4 ड्रोन को नष्ट करने का दावा। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। यूक्रेनी ड्रोन हमले से मॉस्को में हड़कंप। ये देखिए जरा, रिहायशी इलाके में अटैक हुआ है। मॉस्को लिखिए जरा। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। जहां इस वक्त हमारे साथ पहुंच चुके हैं इस वक्त मॉस्को में ये कवरेज के लिए, क्योंकि चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। इसीलिए टीवी 9 का ये फैसला है कि हम आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट वहां से दिखाएं क्या कुछ चल रहा है। मनीष, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अभी अभी लैंड किया, अगर मैं गलत नहीं हूं 1 घंटा 1.5 घंटा पहले। मनीष, मुझे तुरंत ये बताइए अभी इस वक्त क्या हालात हैं? ये बहुत बड़ा अटैक किया मॉस्को में। चिंताजनक बात है कि रेजिडेंशियल एरिया में क्या है। पुतिन कभी भी रेजिडेंशियल एरिया में अटैक नहीं करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने निशांत। टीवी 9 की टीम मॉस्को पहुंच गई है और मॉस्को के हम उसी इलाके में मौजूद हैं जहां पर कि ड्रोन से अटैक किया गया था। आप मेरे बैकग्राउंड में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी अभी देख पा रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार मॉस्को में डिफरेंट इस तरह के रेजिडेंशियल इलाके में यूक्रेन के ड्रोन से अटैक करने के पीछे मंशा तो यही रही होगी कि पुतिन पर दबाव बढ़ाया जाए, क्रेमलिन पर दबाव बढ़ाया जाए। लेकिन क्रेमलिन की सीधी चेतावनी है कि यूक्रेन के पास ज़्यादा समय नहीं है। और जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो जाहिर है कि इसका संदर्भ कुर्स्क से है। कुर्स्क यानी कि वो जगह जहाँ पर कि यूक्रेनियन सैनिकों को चारों तरफ से रूसी सैनिकों ने घेर रखा है और पुतिन ने कहा है कि अगर वो हथियार नहीं डालेंगे तो वो सब के सब मारे जाएंगे। ट्रंप ने भी चिंता जाहिर की है कि अगर इतनी संख्या में मारे जाएंगे तो वो बहुत बड़ा नरसंहार होगा। मनीष, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मुझे आप एक डिटेल बताइए जरा। ऐसे वक्त में मैं चाहूंगा वो जो पहले फॉर्मेट है ब्रेकिंग और शॉट का उसको ही रखिएगा मनीष और मुझके साथ। मनीष, मुझे एक बताइए, मॉस्को में लेवल ऑफ अलर्टनेस कितनी है? एयर डिफेंस सिस्टम का क्या हाल है? क्योंकि ये छोटे छोटे ड्रोन हैं जो कि चकमा दे सकते हैं एयर डिफेंस सिस्टम को। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें कोई दो राय नहीं कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की वजह से ही ड्रोन के इतने सारे अटैक को या तो वो निष्प्रभावी बनाते हैं या फिर मिनिमम उनका नुकसान होता है। लेकिन अगर ये एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होते तो शायद ये नुकसान बहुत ज़्यादा होता। लेकिन इसके बाद भी चूँकि एयर डिफेंस सिस्टम छोटे छोटे हर ड्रोन को ट्रैक करना मुश्किल होता है या फिर हर छोटे ड्रोन को मारने के लिए आप एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो कमोबेश अगर आप कहें तो रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 75 से 80% जो ड्रोन है उनको वो निष्क्रिय कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ड्रोन ऐसी भी जगह गिरे हैं जहां पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कमोबेश हालत तो चिंताजनक है, पैनिक है। मनीष, क्या आप मेरे साथ अगले 15 मिनट और जुड़ सकते हैं? क्योंकि आप मॉस्को में हैं अभी और आपने अभी अभी लैंड किया है। आई एम श्योर आपको चेक इन करना होगा, बहुत सारी चीजें। क्या आप 15 मिनट रुक सकते हैं मेरे साथ?
बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू मनीष, बी विद मी मनीष। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मॉस्को पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा। मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट मुलिनो में ड्रोन हमला किया गया, इसका शॉट भी है, देखिए जरा। यूक्रेनी ड्रोन के टारगेट पर रूसी बैरक, ये देखिए जरा। में रूसी सैन्य ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया गया है। हर साल 30,000 सैनिकों को ट्रेनिंग देता है यह सेंटर। मैं चाहूंगा विपिन, ये खबर मलिनो लोगों को बड़ा पता नहीं होगा, जरा ऊपर लिखिए, मॉस्को में मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पर हमला, लोकेशन में। ये वाली खबर विपिन और इसकी पहली वाली खबर, ये दोनों खबरें निकाल के रखिएगा। आइए जरा, अब मैं जरा इसके आपको तेजी से इसके जो ग्राफिक्स है, पहले जरा 2 विंडो दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, 100 घंटों में दूसरी बार मॉस्को पर हमला हुआ है। चिंताजनक रिहायशी बिल्डिंग पर ड्रोन हमला हुआ है। और ये देखिए, आपके बगल में एक डेड बिल्डिंग है यहां पर। खैर